अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पंजाब की सूबाई काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है और केपीके की सूबाई काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। 15 वज़रा शामिल किए गए हैं केपीके की सूबाई काबीना में और 18 वज़रा शामिल किए गए हैं पंजाब की सूबाई काबीना में। वज़रा आला जो थे वो भी मौजूद थे। गवर्नर्स ने हल्फ लिया है वज़रा से। किस किस को शामिल किया गया है और वफाकी काबीना का क्या बनेगा और ये बताऊंगा। इसके अलावा केपीके में पेशावर की जो हाई कोर्ट है उसने मखसूस नशस्तों पर जो लोग हैं उनको हल्फ उठाने से रोक दिया है। ये भी बड़ी खबर है क्योंकि मखसूस नशस्तों का तनाज़ा चल रहा है। अभी मखसूस नशस्तें पीटीआई से छीनकर बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो फिर पिटीशन लेकर गए हैं पीटीआई के लोग पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट से पहले भी पीटीआई को रिलीफ मिलता रहा है। सहूलतकारी कहें या रिलीफ कहें, जो भी नाम दे, लेकिन उनको रिलीफ मिलता रहा है। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट में चले जाते हैं और काजी अनवर साहब पीटीआई के वकील होते हैं और बुजुर्ग आदमी हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट काजी अनवर साहब के शागिर्द हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि काजी अनवर ने खुद ट्वीट करके कहा था कि फोटो लगाया था जिसमें वो फ्रूट के 2 टोकरे भी लेकर गए थे, क्रेट भी लेकर गए थे, गुलदस्ता दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब काजी अनवर साहब को अयादत करने गए थे, तो मुबारक अयादत करने गए थे। तो वहाँ पे काजी साहब ने लिखा, काजी अनवर ने, जो पीटीआई के वकील हैं, आज भी पेश हुए हैं, तो उन्होंने लिखा कि जी ये मेरे स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं, तो इसीलिए शायद वो उनकी उस्ताद शागिर्द का सिलसिला है, तो इसीलिए उनको फिर रिलीफ मिल जाता है, पीटीआई को ही रिलीफ मिलता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के 15 रुकनी जो काबीना है उसने हल्फ उठाया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली जो है उन्होंने काबीना से हल्फ लिया है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। वाज़िर है कि सूबाई काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद शामिल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना में मीना खान और फजल शकूर को भी शामिल किया गया है। फैसल खान तरक्की और ज़ाहिर शाह, मोहम्मद ज़ाहिर शाह तूर, इनको भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई है जिसमें सैयद फ़खर जहान, मुजम्मल असलम, मिशाल आज़म और मोहम्मद अली सैफ, बैरिस्टर सैफ, इनको शामिल किया गया है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा, पेशावर से ही पंजाब काबीना में बताता हूँ, वफाकी काबीना का बताता हूँ। पेशावर से ही फिर खबर जो आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोक दिया है। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। अदालत ने कल तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी करते हुए स्टे दे दिया, समझे, जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या मखसूस नशस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, ये सवाल किया है। अदालत ने अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवन के लिए नोटिस जारी करते हुए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी अनवर ने कहा है कि जी दरख्वास्त में 2 बुनियादी सवालात हैं। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक आर्टिकल 51 और कौमी असम्बली और आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली के लिए है। आर्टिकल 51 जो है मखसूस नशस्तों के लिए, कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए है, और आर्टिकल 106 जो है सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों के लिए है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि जी ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि इसको तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। 98 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया।
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों में मखसूस नशस्तें बांटी हैं। आइन कहता है कि मखसूस नशस्तें जनरल नशस्तों के तनासुब से दी जाएंगी। अदालत ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्त नहीं दी। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जी आप ये कहना चाहते हैं कि उसने फहरिस्त नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्त नहीं दी तो सीटें दूसरों को भी नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 104 कहता है कि इलेक्शन से पहले फहरिस्त दी जाएगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि जी अगर आपको सीटें नहीं मिलती तो फिर क्या ये खाली रहेंगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ न ले। जिन लोगों को ये सीटें दी गई हैं, जो इन सीटों पर आए हैं, वो हल्फ न ले। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं। वकील काजी अनवर ने कहा कि जी नोटिफिकेशन हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप ये चाहते हैं कि इनको हल्फ से रोका जाए, हम इनको देखते हैं फिर कोई आर्डर करेंगे। तो अभी हल्फ लेने से कल तक तो रोक दिया है मखसूस नशस्तों वालों को क्योंकि ये आईन एक बहरान पैदा हुआ है। पहली दफ़ा ये हुआ है, पहले इस तरह इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद मेंबरान एक्चुअली जीत कर कभी नहीं आए। ये इतने 98 आज़ाद उम्मीदवार 90 से ज़्यादा जीत कर आए हैं। पहले तो आते थे 10 या 15 या 12 या 5 या 8 इस तरह का फिगर होता था। वो फिर मुख्तलिफ जमातों में जाते थे, वो भी ग्रुप बना के एक जमात में नहीं जाते थे, वो अलग अलग जमातों में जाते थे। तो इसीलिए उन जमातों को ये नशस्तें मखसूस जो, क्योंकि लिस्ट तो उनकी जानिब से जमा कराई जा चुकी हुई होती है ना, इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। और इन्होंने एक रुकन का भी, कल मैंने बताया था कि एक अगर खातून की भी मखसूस नशस्त के लिए, ख़वातीन की मखसूस नशस्त के लिए अगर एक खातून की भी का भी नाम जमा कराते तो भी इनको ये सीटें मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने तो खुद अपने जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने अलाट करके दिया, उस इंतखाबी निशान पर इन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मखसूस नशस्तें कैसे मिलेंगी। अच्छा जी, अब आता हूँ पंजाब काबीना पे कि पंजाब, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट पेशावर भी चला गया है। तो ये तशरीह आइन की इसकी मुझे लग रहा है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट अगर जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर करेगी आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 पे। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने जो हल्फ लिया है, बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया है, उनसे 18 वज़रा से मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी मौजूद थी। पंजाब की काबीना में 98 पंजाब काबीना में हल्फ उठाने वालों में मरियम औरंगज़ेब भी जो साबिक वज़ीर इत्तलात वफाकी रही हैं, उज़मा बुखारी, आशिक हुसैन करमानी, शेर अली गोरचानी, रमेश सिंह अरोड़ा, खलील ताहिर संधू, सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक और सुहेब भुर्त, इन्होंने हल्फ उठाया है। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और सुहेल शौकत भट्ट ने भी हल्फ उठाया है। वफाकी काबीना की भी तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, मरियम नवाज ने उम्मीद जाहिर की है कि जी ये बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, तो मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि पंजाब काबीना डिलीवर करेगी और मेरा बड़ा ताउन मेरे साथ करेगी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो इसाक डार वफाकी काबीना में तज़ब्ज़ुब में है, वज़ीर ख़जाना बनेंगे या नहीं बनेंगे, मईशत के रस्तू समझे जाते हैं, क्योंकि इसाक डार की जगह पर एक बैंक के जो CEO हैं, हेड हैं, उनके लिए भी उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी वज़ीर ख़जाना लगाया जा सकता है। सरदार यूसुफ का मजहबी उमूर का नाम आ रहा है, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, डॉक्टर तारक फजल चौधरी कैड, IT अनुशा रहमान, चौधरी आबिद शेर अली मुशीर पानी बिजली, अताउल्लाह तारड़ वजारत इत्तलात, हसन इकबाल और राना सनाउल्लाह का दोनों का नाम आ रहा है। हसन इकबाल वज़ीर दाखिला और राना सनाउल्लाह क्योंकि मुंतखब नहीं हुए इसलिए मुशीर ख़जाना पर गौर किया जा रहा है। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत,
ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, और ये 46 रुकनी काबीना पहले मरहले में होगी। लेकिन ये पंजाब की भी पहला मरहला है 18 रुकनी काबीना का, और केपीके के काबीना का भी ये पहला मरहला है। आगे चलकर काबीना की तादाद बढ़ भी सकती है इन दोनों सूबों में भी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।